हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सभा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच से शुरू हो रहा है, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा। क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर आप अगर केवल तात्पर्य इतना ही पढ़ेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन होना चाहिए। कैसे? कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। कुरुक्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र है और युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए जो पांडुपुत्र और मेरे पुत्र थे, उन्होंने क्या किया। अगर कोई व्यक्ति युद्ध करने की इच्छा से युद्ध स्थल में जाकर के खड़ा है तो सीधी सी बात है, युद्ध ही करेगा, वो और कुछ क्यों करने लगा। परंतु फिर भी यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया। अब यह प्रश्न भगवत गीता में आया है, इसलिए एक प्रश्न व्यर्थ प्रश्न नहीं हो सकता है। ये एक विचारणीय बात है, वरना हम जस्ट कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि युद्ध किया और क्या किया। पर क्या हुआ था इसके पीछे की हम एक थोड़ी सी कहानी अगर जाने तो धर्म क्षेत्र पर यह युद्ध चला था 18 दिन। 18 दिन में से 12 दिन भीष्म देव अकेले खड़े होकर के सेनापति बन के लड़ रहे थे और उन्होंने कमान संभाली हुई थी। जब तक के लिए भीष्म देव युद्ध स्थल पर थे तब तक धृतराष्ट्र को पूरी तरीके से यकीन था कि युद्ध की जीत तो मेरी ही होनी है। परंतु जब 12वें दिन भीष्म देव का वध हुआ, भीष्म देव को बाणशैया दी गई, उस दिन धृतराष्ट्र को एक बात याद आई और उन्होंने संजय से वो ये पूछ रहे कि संजय, ये जब युद्ध चालू होने वाला था उस समय को अर्जुन और कृष्ण के बीच में कुछ वार्तालाप हुआ था, वो वार्तालाप क्या था। जब उस समय युद्ध की इच्छा से दोनों लोग आपस में सामने आके खड़े हुए थे तब हुआ क्या था एग्जैक्टली, मुझे ये याद करके बताओ। तब संजय आगे जाकर के हमें भगवत गीता सुनाते हैं जो भगवान और कृष्ण के बीच में डिस्कशन है उसका। इसलिए यह जो तात्पर्य में सॉरी भावार्थ के अंदर धृतराष्ट्र जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर के भी उन्होंने आगे क्या किया, ये एक बहुत ही सही प्रश्न है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के गीता आती है। आगे तात्पर्य में हम देखते हैं, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर सबसे पहला वाक्य दिया गया है कि ये एक आस्तिक विज्ञान है। ये लिखने की क्यों आवश्यकता थी? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में आस्तिक विज्ञान क्यों लिखा है? जैसे हम देखें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे देश में बहुत बड़ा नाम है ये, उन्होंने भी भगवत गीता के ऊपर टीका करी है। रामकृष्ण परमहंस ने भी भगवत गीता के ऊपर टीका करी है और ऐसे ही अनेक लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टीका करी हुई। परंतु उन सभी टीकाओं में एक विक्षेप है, एक कमी है। वो कमी क्या है कि उन्होंने श्री भगवान के ही अस्तित्व का विनाश कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो वक्ता है वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण के अंदर कोई शक्ति एंटर हुई है और वो शक्ति कह रही है ये भगवत गीता का ज्ञान। परंतु यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि ये एक एथिस्टिक साइंस नहीं है, थीस्टिक साइंस है। ये एक आस्तिक विज्ञान है, नास्तिक नहीं है। आस्तिक होने का अर्थ ही यह है कि वो सबसे पहले बात ये डिक्लेयर कर रहा है कि जो श्रोता है और जो वक्ता है दोनों ही एक पुरुष हैं और श्री कृष्ण स्वयं होकर के ये जो साइंस है ये खुद होकर के बता रहे हैं। इसके आगे प्रभुपाद जी एक बात और ही बात बता रहे हैं। जैसे अगर हम सिंघम मूवी याद करें तो उसके अंदर एक वो बाबा था जो कि प्रवचन दे रहा था और उसने वहां पे बैठे जितने लोग थे उनको कहा था कि
ये जो धन है, ये धन से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो आप ऐसा कीजिए कि वो सारा धन मुझे दे दीजिए। और इस प्रकार से उसने पूरा धन ऐंठ लिया था। तो ये केवल देखने वाली बात नहीं है, ये जनरली भी सोसाइटी के अंदर होता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर सबसे पहले ये बात बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भगवत गीता समझनी है, तो उसको सबसे पहले उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए उस व्यक्ति से जो स्वयं कृष्ण का भक्त हो। कई लोग स्कॉलर्स भी होते हैं संस्कृत के, और संस्कृत की डेफिनेशन करते हुए, उसको उसका शब्दार्थ करते हुए अपनी ओर से एक टीका लिखते हैं। परंतु उस टीका में भी और एक भक्त के द्वारा दी हुई टीका में भेद आता है, क्योंकि कृष्ण भगवत गीता का जो सार है, जो अर्थ है, वो अपने भक्त के सामने प्रकट करते हैं, जैसे अर्जुन के आगे प्रकट किया उन्होंने। इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि किसी डिवोटी के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से ही हम भगवत गीता का अर्थ समझने का प्रयत्न करें। और इसमें एक बात और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि वहां पे स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसी स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं हो जाती हैं कि भगवत गीता के बल पर लोग पैसे कमाने के लिए भगवत गीता का ज्ञान करते हैं। जैसे किसी के घर पे जब मृत्यु हो जाती है, उस टाइम पे भगवत गीता का भी पाठ होता है। उस समय के लिए उनका अर्थ ये नहीं होता है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है ये उन लोगों को बताया जाए जो वहां पर श्रोता बन करके बैठे हैं। नहीं, उन्हें कर्मकांड करना होता है, जिसके अंदर वो केवल अपनी ओर से भगवत गीता के बारे में कुछ बातें बता देते हैं, उसके लिए पैसे ले लेते हैं और चले जाते हैं। उसका न किसी को बेनिफिट होता है, न किसी को कुछ फायदा मिलता है। बस ऐसे ही कुछ लोग आए, उन्होंने कथा वाचन करी और चल दिए, बात यही खत्म हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की गीता पढ़ करके या सुन करके कोई अर्थ नहीं बनता है। सबसे बेहतर यही होता है कि हम भगवत गीता को भक्त के द्वारा सुने, जो कि स्वयं के स्वार्थ के बिना हमें ये बात बता सके। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में भी है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर जो हमें बात बता रहे हैं वो ये है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है, या भगवत ज्ञान जो है जितना भी है, उसे हमें सुनना है भक्त से। और यह भक्त कैसा हो? जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से चलती हुई गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ हो। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है, जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ अलग संप्रदाय होते हैं, कुछ जैसे श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है। ये सभी भगवान श्री कृष्ण से शुरू होकर के आते हैं। इन चार संप्रदाय के अंदर भगवत गीता और भागवत ज्ञान बराबर से दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ संप्रदाय आते हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़े जाते हैं और ऐसे में ही वो भगवत गीता को भी उठाते हैं। परंतु चूंकि वो भगवान की गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, जो भगवान से शुरू हो रही हो, तो वो अपनी ओर से व्याख्या का अनर्थ कर देते हैं, जिसके अंदर वो वही बात आ जाती है कि भगवान कृष्ण जो स्वयं होकर के बात बता रहे हैं, तो भगवान को भगवान बताए बिना किसी शक्ति, किसी ब्रह्म को ही सर्वशक्तिमान बना करके गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं। इस प्रकार से जो श्रोतागण होते हैं, उनका पूरा समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ नहीं होता। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बात और बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त करता है, वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक ज्ञान है। यहाँ पर हमें बात आगे समझ में आती है, जो हमें बताया जा रहा है वो यह है कि भगवत गीता का ज्ञान समस्त शास्त्रों से उठ करके है, समस्त शास्त्रों से बड़ा है। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत भी
आत्मा के बारे में व्याख्या नहीं देते हैं। भगवत गीता के अलावा ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो आत्मा के स्वरूप, आत्मा की जो वंशावली है और आत्मा को क्या करना चाहिए इसके बारे में ज्ञान देता हो। केवल और केवल भगवत गीता ही एक एकमात्र ऐसा शास्त्र है, और इसीलिए भगवत गीता को सबसे हाईएस्ट माना गया है, क्योंकि भगवत गीता हमें हमारे जीवन जीने का तरीका सिखाता है और जीवन के बाद का भी पूरा हमें नॉलेज देता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये जो समरी दी गई है, जो सारांश दिया गया है समस्त शास्त्रों का, इसी को सबसे उच्चतम स्थान का माना गया है। आगे पढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धृतराष्ट्र ने सबसे पहला वर्ड लिखा है, कहा है धर्म क्षेत्र, और फिर कहा है कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या है? यहाँ पर धृतराष्ट्र को सबसे बड़ा जो चिंता हो रही थी वो ये थी कि चूंकि ये युद्ध एक धर्म स्थल पे हो रहा है, इसलिए वही व्यक्ति विजयी होगा जो धार्मिक है, जो धर्म के साथ में है। वैदिक काल के अंदर हमें जानने को मिलता है कि कई सारे ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर बैठ के खूब यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया है। इसलिए वह जो भूमि है अपने आप में एक पावन धर्म भूमि है। धर्म भूमि होने की वजह से वह धर्मिष्ठ को ही प्रेफरेंस देती है। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ थे, इसलिए धर्म भी उसी के पक्ष में था। और यही बात धृतराष्ट्र को खाई जा रही थी कि ये भूमि भी पांडु पुत्रों को ही साथ देने वाली है। इसी भूमि के ऊपर कार्तिवीर्य अर्जुन से परशुराम ने युद्ध किया था और उसे हराया था। अकेले परशुराम जी ने खड़े होकर के कार्तिवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं और सहिष्णु पूरी बड़ी सेना को अकेले खड़े होकर के जितवाया था, हराया था। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में जानना चाह रहा था। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि धृतराष्ट्र स्वयं में एक पुण्यात्मा उस समय नहीं थे, जब तक उन्हें भगवत शिक्षा नहीं मिली थी। उनके अंदर पांडु पुत्रों के प्रति द्वेष था और इसलिए वो कुरुवंश में पांडु पुत्र भी आते हैं, परंतु प्रश्न करते हुए उन्होंने दोनों को अलग कर दिया है कि कुरु के पुत्र अर्थात मेरे पुत्र दुर्योधन आदि और उसके पैरेलली पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक एक परिवार वो यहाँ पर नहीं गिन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भेद करके वो ये चाहते हैं कि केवल धृतराष्ट्र के ही पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि विजयी हो। वो नहीं चाहता था कि पांडु के पुत्र विजयी हो। आगे देखते हैं। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। जैसा कि हमने अभी बताया, कुरुक्षेत्र की भूमि के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं
इन सभी के अंदर हमें एक प्रश्न उठ करके आता है कि जब धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों को जीतने नहीं देना चाहते थे और उनके मन में उनके प्रति द्वेष था, दुर्भावनाएं थी, उसके बावजूद भी भगवत गीता जैसे शास्त्र में सबसे पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का नाम क्यों आया है? ऐसा क्या है जो धृतराष्ट्र में जो कि पहले नाम उन्हीं का आ गया और संजय का भी नाम आ गया? इसके उत्तर में अर्थ में हमें ये पता चलता है कि धृतराष्ट्र में दो बहुत अच्छी क्वालिटीज थी जिस वजह से उन्हें भगवत गीता का एक ज्ञान सुनने को मिला। पहला, उनमें उत्कंठा थी जानने की कि कृष्ण अर्जुन में क्या वार्तालाप हुई थी, और उनके मन में ये स्फुरना थी, बहुत ज्यादा प्रेरणा थी कि वो ये सुने। आयुष्य भर के लिए तो वो अंधे रहे थे, लाइफ टाइम उन्होंने कुछ देखा नहीं था, जो भी उनके सारे कार्यकल्प होते थे वो सब कुछ सुन करके होते थे, और इसीलिए उनकी सुनने की शक्ति और स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा थी, और तभी वो सुनने के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित थे कि वो कहीं से सुने कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या वार्तालाप हुई है। और उसी तरीके से प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि संजय चूंकि वेदव्यास जी के शिष्य थे, इसलिए उन्हें ये कृपा मिली थी कि वो हस्तिनापुर में ही बैठ के, महाराज धृतराष्ट्र के पास में ही बैठ के कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर चलने वाली एक एक घटना को वो देख सकते थे और सुन सकते थे, और उसी वेग से महाराज धृतराष्ट्र को वो सुना भी सकते थे। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। जैसा कि मैंने बताया कि धर्म क्षेत्र के ऊपर कोई भी अधर्मी व्यक्ति विजयी नहीं हो सकता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी बात को हमें समझा रहे हैं। और इसी श्लोक में हम ये भी जान सकते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने अपने पांडु के पुत्रों और अपने पुत्रों के बीच में भेद किया है, क्योंकि वे उत्तराधिकार दुर्योधन को देना चाहते थे, परंतु पांडु पुत्रों को नहीं देना चाहते थे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक बात ये और समझ में आती है कि धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही संदेह आ गया था। ये भी कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में पहले ये कंफर्मेशन भी आ गया था कि विजयी पांडु पुत्र ही होंगे, मेरे पुत्र नहीं होंगे, क्योंकि ये धर्मभूमि है। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, इसके अंदर हमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि मिलती है पहले की युद्ध होने के पहले क्या चल रहा था, और इसी श्लोक के अंदर हमें ये भी समझ में आता है कि अब आगे कुछ श्लोकों के अंदर अब अर्जुन अपना पूरा रोदन प्रकट करेंगे कृष्ण के आगे। मैं जो अगला वर्ष है उसको थोड़े समय बाद ग्रुप में पोस्ट करूंगा। अगला वर्ष हम 1.2 नहीं लेने वाले हैं, हम कुछ 108 वर्सेस लेने वाले हैं, जैसा मैंने बताया था। तो अगला जो श्लोक है मैं बताऊंगा, तो उसके आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर अर्जुन अपनी वेदनाएं प्रकट करेंगे, अपने हृदय की वेदना कृष्ण के सामने रखेंगे और बताएंगे कि वो क्यों लड़ना नहीं चाहते हैं और उसके अंदर क्या क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं। मैं छोटे से सारांश के अंदर उसको कल बताऊंगा उन श्लोकों के बीच में, और कल के श्लोक के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।